जय बाबा मां की। हर हर महादेव। आज सभी साधकों के लिए कुछ विशेष सूचनाएं, एक बहुत विशेष नियम, उसके ऊपर यह एक सूचना भी है और बहुत ही महत्वपूर्ण नियम जो कि सभी साधकों के लिए जानना अत्यधिक आवश्यक है। जब भी हम किसी दिव्य शक्ति की साधना की ओर बढ़ते हैं, चाहे वो मातृ शक्ति हो, चाहे श्री राम भगवान के प्रति आपकी भक्ति हो, या हनुमान जी के प्रति साधना हो, या समस्त देवी देवताओं में जो भी आपके इष्ट, उनके प्रति जो भी आप जिनको आप ध्याएं, उनकी आपकी साधना, उसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट रोल है जो कि काम करता है लालच। एक ओर में लालसा होना उचित भी है और दूसरी ओर अत्यधिक अनुचित। लालसा इस बात की होना कि उनका अनुग्रह मुझे, उनका साथ मिले और वो जल्द से जल्द मिले, यह लालसा रखना उचित है। मगर वह मैं कितनी जल्दी से जल्दी कर दूं, यह लालसा रखना वो अनुचित। जैसे एक साधक ध्यान साधना करता है और एक दिन के अंदर अपने मंत्र, जो सवा लक्ष की साधना होती है, जप होता है, वह एक ही दिन में अगर करने की कोशिश करे या 2 दिन के अंदर करने का कोशिश करे, 48 घंटे, 36 घंटे, 24 घंटे, ऐसे में वह बहुत घातक है। यह कभी नहीं करना चाहिए। इसके लिए सच्ची घटना को मैं आपके समक्ष एक प्रस्तुत कर रहा हूं। एक राज्य था, उसके राजा थे, बहुत बड़ा राज्य, और राजा बड़े धनवान। मगर उन्हें और उनकी पत्नी को धन का बहुत लालच, और उनकी जितनी सेनेट थी, उनके जितना मंत्रालय था, जितने मंत्री, सैनिक, जो कुछ थे, सेनापति, मंत्रिमंडल, सब लालच से भरे हुए थे। वो ऐसे राजा कि सबका धन जब्त कर लेना, सब कुछ ऐसे लालचा रखने वाले। और उसी राज्य में एक बड़े धन्ना सेठ रहते थे, और वो महादानी, महाप्रतापी सेठ। एक दिन देखा कि राजा ने कि हम इस सेठ को क्यों नहीं हड़प पा रहे हैं, अब तक क्या हो रहा है, इसकी ग्रोथ कैसे हो रही है, क्या हो रहा है। तो अपने मंत्रियों को, पत्नी को, सबको बुला के, अपने समस्त सलाहकारों को बुला के उन्होंने एक प्लान बनाने के लिए बोला कि भाई एक रणनीति तैयार करो, एक नीति तैयार करो कि किस प्रकार प्लान किया गया। उनसे बात की गई और उनसे कहा, राजा ने उस सेठ से कहा कि सेठ, तुमसे जो जो कुछ मांगता है तुम उसे वो देते हो। आज मैं तुमसे कुछ मांगता हूं, अगर तुमने मुझे वो ला दिया तो मैं, मेरी पत्नी, मेरी सारी धन दौलत, हम हमेशा के लिए तुम्हारे। मगर अगर ऐसा नहीं हुआ तो तुम्हारा सारा धन संपत्ति, मकान, सब हमारा।
तुम्हारा कुछ नहीं। तो यह सुन के वह सेठ चले गए। मगर उस राजा ने एक शर्त क्या रखी? शर्त रखी कि तुम्हें ऐसी 3 चीजें लानी है। पहली, जो यहां हो वहां ना हो, वहां हो यहां ना हो, और यहां भी हो और वहां भी हो। 48 घंटे का समय दिया गया। सेठ चला गया। 2 दिन तक सोचने के बाद भी उसको नहीं मिला तो परेशान और पत्नी ने देखा कि पत्नी बोली कि आप कुछ सोच में हैं, कुछ विचार में हैं, कुछ कष्ट में हैं। तो उसने कहा कि हां, मैं ये सोच रहा हूं कि आज हमारी धन दौलत जेवर जेवरात जो कुछ है, आज ये आखिरी बार हमारे पास है। अब हम यहां गांव के लोगों की मदद नहीं कर पाएंगे, ये राजा सब हड़प लेगा। उसने कहा कि नहीं, आप कुछ नहीं सोच पाए, मगर मेरे पास उसका एक बहुत अच्छा जवाब है। आप चलिए। शाम को समय था राजा से मिलने का। महल में सब बैठे, मिले। तभी वह सेठ और अपनी पत्नी को लेकर पहुंचा। राजा ने कहा कि हां, लाओ, क्या लेकर आए हो? मेरा उत्तर। तो राजा से सेठ ने कहा कि यदि यह उत्तर मैं ना देकर मेरी पत्नी दे। राजा ने कहा कि तुम दोनों में से जो भी दे, मुझे तो मेरा उत्तर चाहिए। शर्त याद रखो, अगर उत्तर दे पाए तो हम और हमारा धन संपत्ति सब कुछ तुम्हारा, नहीं तो तुम और तुम्हारा सब कुछ हमारा। तो पहला प्रश्न राजा से उसकी पत्नी ने कहा, सेठ की, कि पहला प्रश्न, जो यहां है वहां नहीं, वो है बेईमानी। यहां बेईमानी है। आप लोग, आप और आपकी पत्नी, आपका सेनेट, आपका जो मंत्रिमंडल है, सबके अंदर बेईमानी है, किसी के अंदर ईमानदारी नहीं। दूसरा, जो वहां है यहां नहीं, ईमानदारी, भला करने की नीयत। जो यहां नहीं है वहां है। और तीसरा, मेरे पति खुद, वो वहां भी मेरे पति हैं और यहां भी मेरे पति हैं। उत्तर बहुत सरल है, मगर बात बहुत गहरी। राजा और रानी ने अपनी हार स्वीकार करी। वह सेठ के अधीन हुए, अपना धन संपत्ति राज्य सब सेठ को सौंप दिया। और उस सेठ ने और उसकी पत्नी ने समस्त ग्रामीणों के बीच में वह अपना धन संपत्ति संपदा से सबका कल्याण किया। इस कहानी का तात्पर्य है कि राजा ने जो लालच करा, उससे उसने अपना सब कुछ खो दिया। इसी प्रकार जब हम एक दिन में जप को लगातार 1, 2, 3 दिन के अंदर 1.25 लाख की संख्या को पार करने की कोशिश करते हैं और हमारे शरीर में क्षमता है नहीं, तो शरीर भी जाएगा, जीवन भी समाप्त होगा और अन्य चीजें खतरा खड़ी हो जाती हैं कि वह जो ऊर्जा है, वह जो शक्ति है, आपका शरीर वह सहन नहीं कर सकता।
वो झेल ही नहीं पाएगा। लेकिन जो उसकी पत्नी ने शांति से सोचा और जरा सी देर में उसका हल निकाल दिया, सेठ की पत्नी ने, उसका तात्पर्य है कि जब हम आराम आराम हौले हौले अपने जप तप ध्यान साधना इसको धीरे धीरे बढ़ाते हैं, जैसे जैसे हमारा शरीर हमें अलाउ करता है वैसे वैसे हम अपनी जप संख्या बढ़ाते हैं कि पहले दिन 2 माला करी, फिर 5 माला करी, फिर 1 हफ्ते बाद 10 माला करी, 10 के बाद 15 पे पहुंच गए, फिर 5 दिन 6 दिन करके फिर 21 पे पहुंच गए। इस तरह 25, 50, 100, 150। जब हम लगभग 50-51 माला कर लेते हैं तब हमारा शरीर इस योग्य हो जाता है कि आप अगले दिन से 100 माला तक या 60 से 70 माला तक कर सकते हो। मगर उससे पहले नहीं। तो यह ही एक नियम है कि लालच कभी नहीं करना, ईश्वर का साथ रूपी उनका अनुग्रह पाने की लालसा अवश्य रखना। वह लालसा ही है जो उनको हमारे प्रति और हमको उनके प्रति आकर्षित करके हमारे भीतर से ही उस अस्तित्व को, ईश्वर के अस्तित्व को हमारे भीतर से ही हमारे चारों ओर, हमारे इर्द गिर्द उसी अस्तित्व को प्रकट कर देती है, जागृत कर देती है। वह वो लालसा ही है। मगर लालच हमें हम ही से दूर ले जाता है। वह पूर्णता, परम पूर्णता, इन सब से हमें दूर ले जाता है। तो सभी साधक या यह घटना सभी लोगों के लिए, एक आम व्यक्ति के लिए भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है कि लालच मत करो, सफलता पाने की लालसा और प्रयास अवश्य करो। लालसा रखो कि मुझे ये करना है और उसके साथ अपने प्रयास करते रहो, तो आप उसको कर लोगे आराम आराम से, धीरे धीरे। मगर लालच अगर रखोगे तो कब पटकनी खा लोगे पता नहीं चलेगा। तो यही एक छोटी सी हमारी आज चर्चा थी कि साधकों के लिए यह सबसे बड़ा नियम है कि ईश्वर की प्राप्ति की लालसा रखिए, मगर शक्ति को जगाने की लालच के चक्कर में कभी मत पड़िए। यही आपके लिए एक बहुत खतरनाक परिस्थिति को उत्पन्न कर सकता है, क्योंकि शक्ति धीरे धीरे ही जागृत हो तो वह आपके मान, सम्मान, गौरव इसको बढ़ाएगी। और यदि वह एकदम से जागृत हो तो वह आपके जीवन के साथ भी खेल पाएगी, खेल जाती है, और आपके भीतर आपके अहंकार, आपके क्रोध, इसको भी और अधिक बढ़ाकर आपको पतन की ओर अग्रसर कर देती है। इसीलिए पुनः कहते हैं, साधना की सफलता, ईश्वर प्राप्ति की लालसा रखिए, मगर लालच कभी मत करिए। यही एक छोटी सी आज की चर्चा थी। पुनः मिलते हैं आप सभी के साथ अन्य और चर्चाओं में बहुत ही जल्द। तब तक के लिए जय बाबा मां की। हर हर महादेव।